प्रिय भागवत प्रेमी भक्तजनों, मैं डॉक्टर एस पांडे, महाराज दयाशंकर, आज आपके समक्ष अपनी ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी की महिमा का बखान करता हुआ एक बहुत ही मधुर पद लेकर के उपस्थित हुआ हूँ। भक्तों, राधा जी की महिमा का गुणगान मनुष्य तो क्या, स्वयं हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी और तीनों देव जिनकी वंदना करते हैं, ऐसी योगेश्वरी प्राणेश्वरी श्री राधा जी के चरणों में शत शत नमन। राधा मेरी स्वामिनी, मैं राधे को दास, जन्म जन्म मोहि दीजिए, वृंदावन में बास। सब द्वारन को छोड़ कर आया तेरे द्वार, श्री वृषभानु की लाडली, नित मेरी ओर निहार। राधे तुम बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, तीन लोक तारन तरन, सो तेरे आधीन। नित मुरली में टेरते, राधे कृष्ण भगवान, और तीनों देव वंदन करें, श्री राधा महिमा गान। आइए भक्तों, अब राधे जी की इस वंदना के बाद हम अपनी राधा जी का ब्रज स्वामिनी का ये बहुत ही सुंदर सा पद, किस भक्त की अभिलाषा नहीं होती है कि श्री राधा जी के वृंदावन में मुझे श्री राधा जी बसने का मौका दें, अपने चरणों की सेवा का भी मौका प्रदान करें तो जीवन धन्य हो जाए। तो आइए भक्तों, बहुत प्यारा सा पद आपका आशीर्वाद पाने हेतु प्रस्तुत है। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, राधे स्वामिन का आना व जाना रहे, राधे स्वामिन का आना व जाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, राधे स्वामिनी का आना व जाना रहे, राधे स्वामिनी का आना व जाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। तू दयालु कृपालु है स्वामिनी मेरी, तू दयालु कृपालु है स्वामिनी मेरी, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे,
राधे स्वामिनी का आना व जाना रहे। तू दयालु कृपालु है स्वामिनी मेरी, तू दयालु कृपालु है स्वामिनी मेरी। तेरे चरणों में मेरा ठिकाना रहे। सारे ब्रज की श्री स्वामिनी तुम ही तो हो, सारे ब्रज की तो स्वामिनी तुम ही तो हो। मेरे होठों पे तेरा तराना रहे, मेरे होठों पे तेरा तराना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। बांके ठाकुर की ठाकुरानी तुम ही तो हो, बांके ठाकुर की ठाकुरानी तुम ही तो हो। तेरे दर पे मेरा आना जाना रहे, तेरे दर पे मेरा आना जाना रहे। एक बार और भक्तों इस लाइन पर आपकी कृपा चाहेंगे कि बांके ठाकुर की ठाकुरानी तुम ही तो हो, बांके ठाकुर की ठाकुरानी तुम ही तो हो। तेरे दर पे मेरा आना जाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। देव ऋषि मुनि रसिक जन हैं ध्याते तुम्हें, देव ऋषि मुनि रसिक जन हैं ध्याते तुम्हें। तेरी चाहत में सारा जमाना रहे, तेरी चाहत में सारा जमाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि देव ऋषि मुनि रसिक जन हैं ध्याते तुम्हें, देव ऋषि मुनि रसिक जन हैं ध्याते तुम्हें। तेरी चाहत में सारा जमाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। राधे स्वामिन का आना व जाना रहे। कान्हा बंसी में, कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें, कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें। कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें। मुख से राधे श्री राधे बुलाना रहे, मुख से राधे श्री राधे बुलाना रहे। भक्तों, बांसुरी की मधुर धुन हमारे श्री राधा जी को बहुत प्रिय थी। भक्तों, श्री दामा के श्रापवश 12 वर्ष की अवस्था के बाद 100 वर्षों का बिछोह श्री राधा जी को सहना पड़ा और साथ ही साथ श्री कृष्ण जी को भी। हालांकि दोनों एक है, दो जिस्म मगर एक जान है हम।
राधा आत्मा, श्याम शरीर, यानी हमारे प्रभु कृष्ण की आह्लादनी शक्ति, कार्यकारिणी शक्ति श्री राधा है। ये दो नहीं है भक्तों, इसलिए अलगाव तो इनका संभव ही नहीं है। लेकिन लौकिक दृष्टिकोण से देखें तो 11.5 वर्ष की अवस्था में वृंदावन से राम विवाह उत्सव यानी धनुष यज्ञ में भाग लेने के लिए कंस के मामा के बुलावे पर दोनों भाई और पिता श्री नंद बाबा जी अपना टैक्स भी देने के लिए सभी बड़े बड़े गोपों के साथ मथुरा चले गए हैं। और भक्तों वहाँ पर धनुष यज्ञ के बहाने दंगल में सारे उनके पहलवानों को चाड़ूर, मुष्टिका, हाथी सभी को मारकर अंत में आसन पर चढ़ करके कंस के बाल पकड़कर पटक कर कंस को भी मार डाला है। भक्तों उसके बाद हमारे प्रभु, क्योंकि कंस को मगध राज्य के राजा जरासंध की 2 बेटियां अस्ति और बस्ती ब्याही थी, तो उनके विधवा हो जाने के आक्रोश में बदला लेने के लिए जरासंध ने सेना को इकट्ठा करके 18 बार मथुरा पर आक्रमण किया। लेकिन 18वीं बार जब वो वरदानी काल यमन, जिसको कोई मार नहीं सकता था, वरदानी था, 8वीं बार काल यमन को और ब्राह्मणों की सेना के साथ जब वो आया तो हमारे भगवान ने जरासंध का मुकाबला करने के मुकाबले में स्वयं भाग जाना, रण छोड़ कहाना पसंद किया, क्योंकि काल यमन को मार नहीं सकते, वरदानी था। तो देवासुर संग्राम से थके हुए मुचकुंद जी अनुमति लेकर के सो रहे थे और ये मांग करके वरदान गए थे, कोई हमें अपनी निद्रा जब हम उठे उसके पहले कोई हमें न जगाए। अगर किसी ने ऐसा अपराध किया तो मेरी दृष्टि खोलते ही भस्म हो जाएगा। ये प्रभु कृष्ण जानते थे, लिहाजा उसको दिखाते हुए आगे आगे भगते रहे। जरासंध पीछा करता रहा और तेजी से जाकर के जहां मुचकुंद जी सो रहे थे, अपना पीतांबर उसको उड़ा करके और दूर पहाड़ी में वो जाकर के छिप गए। और यह पीछा करते हुए जिस समय पहुंचा और पीतांबर देखा तो उसने कहा कि ओह, रण छोड़ कहीं का, मैदान छोड़कर भग करके यहां लेटा हुआ, तू सोचता है कि मुझसे बच जाएगा। और लात मारकर जैसे ही पीतांबर उठाया है, सो रहे मुचकुंद की आंख खुली और उन्होंने कहा कि रे दुष्ट, तुझने मुझको असमय निद्रा से जगाया है, इसलिए अब तू भस्म हो जा। तो वरदान के हिसाब से मुचकुंद जी की आंखें खोलते ही जैसे ही दृष्टिपात किया है जरासंध काल यवन के ऊपर, वो भस्म हो गया। और जब काल यवन मर गया तो जरासंध हार कर अपने आप लौट गया। और इधर हमारे प्रभु भग करके द्वारिका चले गए हैं। फिर द्वारिका से वो गोकुल ब्रज को नहीं लौटे हैं, चूँकि 100 वर्ष राधा जी से अलग होने का था। फिर अंत समय में जिस समय राधा जी को बुलावा भेजा गया है, राधा जी हमारी अंतिम अवस्था में पहुंची हैं और 12 वर्ष में गए थे, 100 यानी 112 वर्ष के बाद वो पहुंची हैं। 10-12 वर्ष और वो द्वारिका में रही हैं। जब उनका अंत समय आया तो चूंकि 1 वर्ष हमारी कान्हा जी से बड़ी थी, इसलिए 1 वर्ष पहले उनको जाना भी था। इधर गंधारी के श्राप से अब द्वारिका के भी नष्ट होने का समय आ गया था, अंतिम वर्ष चल रहा था, तो गई हैं और अंतिम बार अनुरोध अपने कन्हैया जी से किया, उनके पैरों पर सर रख करके कि एक बार हमें
वही विश्व मोहिनी बंसी आप बजा दें। और भगवान बंसी बजाते गए और धीरे 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 प्रभु के चरणों में सर रखते हुए उन्होंने, श्री राधा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। और उसी समय हमारे कान्हा जी ने अपनी प्रिय विश्व मोहिनी बंसी को तोड़कर वहीं की झाड़ियों में फेंक दिया। उसके बाद बंसी को हमारे कन्हैया ने हाथ नहीं लगाया। और 1 साल के बाद गंधारी के श्राप से मदिरा में मस्त होकर के प्रभास क्षेत्र में सारे यादव एक दूसरे पर वार करके नशे के उसमें, और पूरा वंश नष्ट हो गया। उधर बलराम जी अपने लोग को चले गए। श्री कृष्ण जी विश्राम कर रहे थे पीपल के नीचे, एक पैर पर दूसरा पैर रखे हुए, तलवे से कौस्तुभ मणि चमक रही थी। जरा नामक बहेली ने देखा, मूसल के चूर्ण से बचे हुए लोहे से बनाए गए फाल वाले तिल को मार दिया और उसी से हमारे कृष्ण जी का प्राणांत हो गया। ये भी 1 साल के बाद अपने लोक को चले गए। तो भक्तों, हमेशा वो बंसी हमारी राधा जी के ही लिए बजाया करते थे, लेकिन उसमें इतनी ताकत थी कि सारी गोपियां पागल हो जाती थी। तो कान्हा वंशी में नित टेरते हैं तुम्हें, कान्हा बंसी में नित टेरते हैं तुम्हें, मुख से राधे श्री राधे बुलाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। मैंने छोड़ा है जग सारा तेरे लिए, मैंने छोड़ा है जग सारा तेरे लिए। तू मिले चाहे बैरी जमाना रहे, तू मिले चाहे बैरी जमाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। एक बार और भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि मैंने छोड़ा है जग सारा तेरे लिए, मैंने छोड़ा है जग सारा तेरे लिए। तू मिले चाहे बैरी जमाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। मेरी राधे हरेंगी हमारी विपत्ति, मेरी राधे हरेंगी हमारी विपत। सारे जग को यही सच बताना रहे। इस लाइन पर भी भक्तों एक बार और आपकी कृपा चाहेंगे कि मेरी राधे हरेंगी हमारी विपत, मेरी राधे हरेंगी हमारी विपत। सारे जग को यही सच बताना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। मैं सदा तेरी चाहत में खोया रहूं, मैं सदा तेरी चाहत में खोया रहूं। तेरी महिमा ही बस मुझको गाना रहे। मैं सदा तेरी चाहत में खोया रहूं, मैं सदा तेरी चाहत में खोया रहूं। तेरी महिमा ही बस मुझको गाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। लाखों भक्तों को तुमने है दर्शन दिए, लाखों भक्तों को
तुमने है दर्शन दिए, मेरे दिल में भी बस तुमको आना रहे। एक बार पुनः भक्तों इस लाइन पर भी आपकी कृपा चाहेंगे कि लाखों भक्तों को तुमने है दर्शन दिए, लाखों भक्तों को तुमने है दर्शन दिए, मेरे दिल में भी बस तुमको आना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, प्यारी सूरत तुम्हारी है दिल में बसी, प्यारी सूरत तुम्हारी है दिल में बसी। तुम सुनो और मुझको सुनाना रहे, प्यारी सूरत तुम्हारी है दिल में बसी। तुम सुनो और मुझको सुनाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। राधे स्वामिन का आना व जाना रहे, प्यारे मोहन के संग में ही आना तुम्हें, प्यारे मोहन युगल सरकार के संग में ही आना तुम्हें, दोनों चरणों को मुझको दबाना रहे, युगल चरणों को मुझको दबाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए। सबसे अंत में भक्तों, भक्त दया शंकर का अपनी ब्रज स्वामिनी प्राणेश्वरी प्रभु कृष्ण की आह्लादनी शक्ति से विनम्र निवेदन है कि दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, तेरी यादें ही मेरा खजाना रहे, तेरी यादें ही मेरा खजाना रहे। दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, तेरी यादें ही मेरा खजाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे, राधे स्वामिनी का आना व जाना रहे। एक बार और सबसे अंत में भक्त दया शंकर का इस निवेदन पर पुनः एक बार आपका आशीर्वाद चाहता हूँ कि दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, दया शंकर पे राधे कृपा कीजिए, तेरी यादें ही मेरा खजाना रहे। मैं जहाँ भी रहूं बरसाना रहे। धन्यवाद भक्तों, मुझे आशा ही नहीं पूरा विश्वास है
कि हमारी ब्रज स्वामिनी श्री राधा जी की वंदना का ये पद भी आपके हृदय में अपना स्थान बनाने में समर्थ होगा। भक्तों, यदि हमारा ये पद भी आपको पसंद आता है तो कृपया मोबाइल के बाएं किनारे पर ऊपर को दर्शाते हुए अंगूठे को दबाकर लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी डॉक्टर एस पांडे महाराज दयाशंकर नाम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने की भी कृपा करें, जिसको देखकर हमारा उत्साह कई गुना बढ़ जाता है भक्तों। और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा आपको होता है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने से कि प्रति 9 दिन के बाद 10वें दिन यूट्यूब चैनल पर प्रातः 9 से 11 बजे के बीच में प्रभु की लीला के गुणगान का, महिमा का, नाम का नया पद अपलोड होते ही यूट्यूब चैनल की ओर से भेजी जाने वाली एक स्पेशल नोटिफिकेशन के माध्यम से यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है तो छोटी सी विसिल देता हुआ या झनकार देता हुआ आपको सूचना दे देता है कि महाराज जी का कोई नया प्रभु का पद अपलोड हो गया है। और भक्तों, यदि आपके पास समय हुआ तो तत्क्षण हमारे उस पद को सुनकर प्रभु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। भक्तों, हमारे ऊपर आपकी कृपा बनी रहेगी ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। अन्यथा इस उम्र में बगैर साजबाज के आपके बल के ऊपर ही मैं नित नए रचनाओं को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का साहस जुटा पाता हूँ। भक्तों, हम आपकी कृपा के बहुत बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद।